बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। वो है एमनियोटिक फ्लूइड, यानी बच्चे का पानी। यूजुअली जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वो माँ की यूट्रस में एक पानी के अंदर तैर रहा होता है। एक ख़ास किस्म का फ्लूइड होता है, इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्यों ज़रूरी होता है और इसके क्या फ़वाइद हैं, और अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाए तो बच्चे को किस किस्म के नुकसानात हो सकते हैं, और ड्यूरिंग डिलीवरी इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हम इस वीडियो में तफसील से आपके साथ डिस्कस करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली जो है एक बिल्कुल जैसे क्लियर फ्लूइड होता है, पानी होता है, और इसमें ख़ास किस्म की कॉम्पोजिशन होती है मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स की, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स की, और जो कि एक ग्रोइंग फीटस को एक कुशनिंग का काम देता है। यानी उसको एक प्रोटेक्शन देता है कि अगर कभी माँ को कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो कोई काम कर रही हो, वॉशरूम में गिर जाती है, या कोई भी इस किस्म का ट्रॉमा होता है, या उसके एब्डोमेन पे किसी इस किस्म की जो है पुश होता है, या जब वो लेटी होती है तो डायरेक्ट प्रेशर बच्चे को ना पहुंचे और बच्चे की जो ग्रोथ है वो इफेक्ट ना हो, और इसके अलावा जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज ना हो। तो कुदरत की तरफ से ये एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली फीटल किडनीज से बनता है, और जैसे-जैसे बच्चा यूरिन करता है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बनता रहता है, और बेबी इसी फ्लूइड को स्वॉलो करता है, पीता है, और वापस उसकी किडनीज से ये प्रोसेस होके यूरिन के ज़रिए ये फ्लूइड रिसाइकल हो रहा होता है। तो अगर किसी वजह से बच्चे की किडनीज़ में कोई मसला होता है, जैसे किडनी एजेनेसिस होती है, या किडनी अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं करता, तो इस कंडीशन में ये जो फ्लूइड होता है ये कम हो जाता है। या बच्चा अगर प्रॉपर्ली इस फ्लूइड को स्वॉलो नहीं कर पाता, उस कंडीशन में भी फ्लूइड जो है ये कम या ज़्यादा हो सकता है। बच्चे की जो नर्वस सिस्टम है, जो नेक के अराउंड स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पे अगर कोई ब्रेकियल सिस्ट आ जाती है, कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट आता है, तो इस कंडीशन में भी इस फ्लूइड की क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा मैटरनल कंडीशंस कुछ ऐसे हैं, लाइक अगर माँ को शुगर है, शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, इस कंडीशन में फ्लूइड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा सुसन, अगर जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, तो अगर फ्लूइड कहते हैं कि आपके मतलब पेट के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो अपना शुगर का टेस्ट करवाएँ। और इसी तरह अगर माँ को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, इस कंडीशन में जो है बच्चे का पानी जो है वो कम हो जाता है, और मोस्टली जो है बेबी जो है वो आईयूजीआर हो जाता है, यानी उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो खासा अहम रोल अदा करता है बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर। और इसकी जो है अमाउंट हमेशा नॉर्मल होनी चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड किस टाइम पे चेक कराना चाहिए? एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो तकरीबन 5वें महीने पे जब बच्चे का अल्ट्रासाउंड होता है, उस टाइम पे एनोमली स्कैन करते हुए जो है इसकी पॉकेट्स चेक की जाती है कि इसके हर पॉकेट के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है, या ज़्यादा है। अगर अमाउंट जो है वो नॉर्मल से कम होती है, तो इसमें एक ख़ास किस्म के ड्रिप्स लगाए जाते हैं, लाइक बेंजामिन जी और रिंगर लैक्टेट्स की ड्रिप लगाई जाती है, और मदर को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने पानी की मिकदार ज़्यादा कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और एक ख़ास किस्म का एक ट्रिक भी है, या टिप भी जिसे आप कह सकते हैं, कि पानी के अंदर 1 चम्मच शहद डाल के ख़वातीन को कहा जाता है कि वो पीना स्टार्ट कर दें, ताकि उनकी जो अमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी है वो थोड़ी-सी बेहतर हो जाए। प्रेगनेंसी की बाज़ कंडीशंस ऐसी है जिसमें ये फ्लूइड जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है। खातून कहती है कि जैसे मैं घर के काम करती हूँ या अचानक उठ के खड़ी होती हूँ, तो मुझे ये फ्लूइड जो है लीक होता है, और मुझे महसूस होता है कि कोई गर्म सा पानी मेरे वजूद से बाहर निकल रहा है। तो इस चीज़ को वो इग्नोर करती हैं, इग्नोर करते-करते वो इतनी कंडीशन वर्स हो जाती है कि जब हमारे पास वो आती हैं, तो उनके पेट में बिल्कुल पानी नहीं होता, बिल्कुल ज़ीरो होता है, और बच्चा जो है वो बचताने की वॉल्स के साथ चिपका हुआ होता है। ये कंडीशन बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि यूट्रस नॉर्मली तकरीबन 7 टू 8 मंथ्स के बाद हल्की से उसपे ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस होती हैं। इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो बच्चे की लिम्ब्स हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं, वो बेंड हो सकता है। तो अगर बच्चे का पानी कम होता है, तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे की जो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी हाथ और पैर हैं, वो मुड़ जाते हैं।
बाज़ औक़ात हमारे पास ख़वातीन आती कहती कि मेरी जब डिलीवरी हुई तो मेरे बच्चे के पाँव मुड़े हुए थे, तो फिर उसको सर्जरी से ठीक कराया गया। तो कहने का मकसद ये है कि हम सर्जरी तक क्यों लेके जाएँ अपने मरीज़ों को? उसको वक़्त से पहले ही इसको क्यों ना करेक्ट किया जाए। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपना एंटीनेटल चेकअप जो है वो टाइम से कराएँ, और अगर आपकी डॉक्टर उस पे चेक करेंगे कि आपका अमनियोटिक फ्लूइड कम है या ज़्यादा है, ताकि उस हिसाब से आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो कि अमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर थी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।